सबसे पहले आप सबको प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। हम आप सब लोगों के बीच में ये कहना चाहते हैं कि जो सरकार बार बार सुरक्षा कवच की बात करती थी, वो सुरक्षा कवच कहाँ पड़ा है, आखिर वो गया कहाँ? अगर सुरक्षा कवच है तो बालासुर में जो एक्सीडेंट हुआ वो क्या है? फिर पश्चिम बंगाल में जो एक्सीडेंट हुआ वो क्या है? अभी हुआ है तुरंत, तत्काल। और हरियाणा में जो 25 गाय ट्रेन से कट गई वो क्या है? हम और हमारे साथ पूरा भारत पूछ रहा है। ये तो बात हुई पते की। फिर अभी हमने देखा कि किसी ने 4 राज्य उत्तर प्रदेश को बनाने का बात कहा। हम ये पूछना चाहते हैं कि जब जब चुनाव आता है तब तब ये मच्छर कहाँ से आते हैं जो कभी 2 हिस्सों में बांट देते हैं, उत्तर प्रदेश को, मध्य प्रदेश को, छत्तीसगढ़ को और बिहार को। फिर ऐसे मच्छर फिर पैदा हो जाते हैं जब चुनाव आता है, कहते हैं कि इसे 4 भागों में बांटो। हम समाज से ये पूछना चाहते हैं कि 2 भाग में बंटने के बाद हमारे देश की स्थिति क्या है, ये किसी से छिपा नहीं है। क्योंकि हमारा जो प्रदेश है उत्तर प्रदेश, ये ऋषियों का प्रदेश है, ये धर्म का प्रदेश है, ये देवताओं का प्रदेश है। यहाँ भगवान ने अवतार लिया था और जिस इंसान ने इसे बांटने का प्रयास किया वो अपने स्वार्थ में बांटा। और जब स्वार्थ में इन राज्यों को बांटा तो बहुत वर्षों तक राज किया, चाहे वो पूर्वांचल हो, नहीं चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो। जब ये बांटे गए तो 3 से 6 हुए और 6 जगह इनके मुख्यमंत्री बने जिन्होंने बांटने का काम किया। जब स्थिति परिस्थिति बिगड़ने लगती है तो जो मेढक हैं कूदने लगते हैं। जो हल्की हल्की जब बारिश आती है तो मेढक कूदने लगते हैं और सोचते हैं कि हम अपने आप को कैसे बचा लें, लेकिन वो बचा नहीं पाते हैं। कभी गाड़ी के नीचे, कभी पैर के नीचे, कभी साइकिल के चक्के के नीचे, कभी ट्रक के चक्के के नीचे चप जाते हैं। उसी तरह जब जब चुनाव आता है तो मच्छर पैदा होते हैं, मेढक पैदा होते हैं, फतिंगे पैदा होते हैं, जैसे बरसात के समय होते हैं। उसी समय इस समय एक निकले हैं हमारे ओम प्रकाश राजभर जी। कुछ दिन पहले भारतीय जननायक पार्टी ने भी, जब इनके प्रदेश अध्यक्ष माननीय राम प्रताप सिंह जी जौनपुर वाले थे, तो इन्होंने 2 राज्य की मांग की थी, पूर्वांचल राज्य और पश्चिमांचल राज्य, लेकिन उसकी पूर्ति नहीं हुई। फिर ओम प्रकाश राजभर जी चुनाव के ठीक 1 साल पहले 4 राज्यों की मांग कर रहे हैं। जैसे लग रहा है कि जब 4 राज्य होगा तो एक प्रदेश इनका हो जाएगा, एक प्रदेश किसी और का हो जाएगा, एक प्रदेश किसी और का हो जाएगा, एक प्रदेश किसी और का हो जाएगा। और जो चोरी एक आदमी अकेले करता था उससे चौगुनी चोरी 4 लोग मिलके करेंगे। अधिकारी बढ़ेंगे, डीएम बढ़ेंगे, लेखपाल, कानूनगो, दुनिया जहान, पुलिस, थाना, चौकी सब बढ़ेगा। और जब सब बढ़ेगा तो अभी तो इतने बड़ा है कि जहाँ जहाँ लूट होती थी, जैसे जहाँ जहाँ छोटे लूट होती थी वहाँ चौकी बना दी गई, जहाँ बड़ी लूट होती थी वहाँ थाने बना दिए गए। तो पहले जो लूटने वाले थे वो बेचारे बिना लाइसेंस के डकैत थे, चोर थे, लुटेरे थे। लेकिन जो अब लुटेरे बैठाए गए हमारे देश में, चाहे मुख्यमंत्री के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में, या पुलिस के रूप में, थाना के रूप में, चौकी के रूप में, डीएम के रूप में, चाहे जिस रूप में भी, तो ये लाइसेंसी लुटेरे बने। और ये सब लाइसेंसी लुटेरे बनकर
हमारे समाज को ही लूटने का काम किए। तो जब अभी 2 प्रदेश बना तो कभी 2.5 किलोमीटर गांव बह जाता है, कभी 3-3 ट्रेनें टकरा जाती हैं, कभी 2-2 ट्रेन टकरा जाती हैं। सुरक्षा कवच का पता नहीं चलता है। कहीं मंदिर, कहीं मस्जिद, कहीं मूर्तियां गिर जाती हैं, कहीं लड़कियां बलात्कार करके सड़कों पर फेंक दी जाती हैं, कहीं लड़कियां 2:30 बजे रात को जला दी जाती हैं, जबकि अधिकारी, मंत्री, विधायक, सांसद सब कम हैं। तब जब ये लोग चौगुना हो जाएंगे तो यही कार्य चौगुना बढ़ जाएगा। लूट भी चौगुना होगा, बलात्कार भी चौगुना होगा, महंगाई भी चौगुनी होगी, यातायात भी चौगुना महंगा होगा, गाड़ियां महंगी होंगी। लूटा कौन जाएगा? भिखारी, गरीब, किसान और मध्यम वर्ग के लोग। धनी कौन होगा? अधिकारी, डीएम, एसपी, पुलिस, प्रिंसिपल, मास्टर, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, तमाम। लूटा चूसा कौन जाएगा? हम और आप। हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि आप उत्तर प्रदेश को 4 भागों में न बांटकर जो 2 भाग में बांटने का काम आप लोगों ने किया था, इसे एक कर दीजिए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को एक कर दीजिए, बिहार और झारखंड को एक कर दीजिए, और 2 मुख्यमंत्री की जगह पर 1 मुख्यमंत्री कर दीजिए, और 2 अधिकारी जितने दुगुना हुए हैं उन्हें एक कर दीजिए। हमें रोजगार नहीं चाहिए, हमें किसी तरह का व्यवस्था नहीं चाहिए, न हमको ज़्यादा मात्रा में मुख्यमंत्री चाहिए, न ज़्यादा मात्रा में हमें अधिकारी चाहिए। हमें जो पहले उत्तर प्रदेश था, जो पहले हमारा बिहार था, जो पहले हमारा मध्य प्रदेश था, हमें वही लौटा दिया जाए। बंटवारा करना बंद किया जाए, देश बांटना बंद कर दिया जाए। पहले की सरकारों के बांटने से पेट नहीं भरा, उन्होंने देश बांटा। आप प्रदेश बांट रहे हैं, जिला बांट रहे हैं, हिंदू मुसलमान बांट रहे हैं, गरीब अमीर बांट रहे हैं, 20%, 80% बांट रहे हैं। क्या इससे आपको ज़्यादा फायदा हो रहा है? नहीं, इससे आपको फायदा हो रहा है क्योंकि आपकी पार्टी से 4 लोग मुख्यमंत्री बन जाएंगे। पहले आप अकेले लूटते थे, लूट नहीं पाते थे। कल के दिन 4 मुख्यमंत्री बनेंगे, चारों मिल के लूटेंगे। लूटा कौन जाएगा? समाज। लूटा कौन जाएगा? देश। बर्बाद कौन होगा? समाज। बर्बाद कौन होगा? देश। इसलिए सरकार से निवेदन है कि आप अखंड भारत, अखंड प्रदेश का निर्माण करिए, बंटवारा मत करिए। और जो बांट के आप लोगों की पार्टियों ने रखा है उसे ये कर दीजिए। और जो अन्य भी पार्टियों ने, अन्य सरकारों ने जो 60 वर्षों में देश को बांटा है, उन्हें भी एक कर दीजिए और हमारे भारत को अखंड कर दीजिए। हमारे उत्तर प्रदेश को अखंड कर दीजिए, हमारे मध्य प्रदेश को अखंड कर दीजिए, हमारे बिहार को अखंड कर दीजिए। और हमें वही जो सस्ताई थी, जो वही मंदी थी, वही दे दीजिए। हमें विकास नहीं चाहिए, हमें किसी तरह का लालच नहीं चाहिए। हम तब भी जीते थे, अब भी जी रहे हैं। पहले सुकून से थे, अब दुख से जी रहे हैं। इस दुख को दूर कर दिया जाए और हमारे भारत को अखंड कर हमें पहले की तरह जीने के लिए छोड़ दिया जाए। हमें सुख, विकास, सुख सुविधा कुछ नहीं चाहिए। सरकार से निवेदन है, भारत को अखंड करे, हमारे प्रदेशों को अखंड करे, क्योंकि बड़े मुश्किल से इसको संवारा गया था। हमारे गहमर के, गाजीपुर गहमर के विश्वनाथ गहमरी जी जब प्रधानमंत्री, देश आज़ाद हुआ, जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे, उसी समय उन्होंने पॉलीथीन में गोबर लेकर गया और कहा, टेबल पर रखा, तो उन्होंने पूछा ये क्या है? तो विश्वनाथ गहमरी जी ने कहा
कि ये गोबर है और गोबर के अंदर जो अन्न दिख रहा है वो गेहूं है और धान है। जब हमारे प्रदेश में, पूर्वांचल में जब दौरी होती है धान की, तो बैल जो खाते हैं और खाकर जो पैखाना करते हैं उसको गरीब उठाकर ले जाता है और धोकर उससे धान या गेहूं निकालकर उसे धो धाकर सुखाकर चावल या आटा बनाकर खाता है। अगर आप हमारे पूर्वांचल राज्य को बांट देंगे तो हमारा पूर्वांचल राज्य सुखी हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि बंटवारे से इंसान सुखी नहीं बल्कि दुखी होता है, इसलिए हम बंटवारा तो नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको पूर्वांचल निधि दे रहा हूँ जिससे आपका पूर्वांचल सुखी होगा। और वही हुआ, क्योंकि वो पढ़े लिखे थे ना, उनके पास दिमाग था। उन्होंने सोचा कि अगर हम बंटवारा कर देंगे तो हमारा प्रदेश के साथ हमारा देश भी कमज़ोर होगा, लेकिन जब पूर्वांचल निधि दे देंगे तो विकास हो जाएगा, बंटवारे की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जब परिवार में एक लड़का है तो इतना दुख है, जब 2 लड़का होगा तो कितना दुख होगा, और जब 4 लड़का होगा तो कितना दुख होगा। उसी तरह एक प्रदेश है तो इतना दुख है, 2 प्रदेश हुआ तो दुगुना दुख हुआ, और जब 4 प्रदेश होगा तो चौगुना दुख होगा। इसलिए सरकार से निवेदन है कि ऐसी गलती मत कीजिएगा, हमारे प्रदेश को मत बांटिएगा, क्योंकि प्रदेश बांटने के लिए चूहे, मेढक, मच्छर, काकरोच बहुत आएंगे और आपसे निवेदन करेंगे, लेकिन इस निवेदन को ठुकरा दीजिएगा, कभी बांटने का प्रयास मत कीजिएगा। योगी जी से और प्रधानमंत्री जी से नम्र निवेदन है कि ऐसी गलती मत करिएगा, हमारे प्रदेश को मत बांटिएगा, मत बांटिएगा, मत बांटिएगा। अपने बुद्धि का, अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिएगा और समाज की तरह प्रदेश को बांटने का प्रयास मत कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।